Hello everyone, this is Muskan Malwani, an educationist, author, blogger and founder of EduCreate where talent meets excellence. So today I am going to tell you about our last part of speech, that is interjection. So what is interjection? Interjection are small words that bear no grammatical connection with the sentences in which they are used. They express the emotions or sentiments of the speaker or convey hesitation or protest. They are usually followed by an exclamation mark. अब इससे क्या मतलब है इंटरजेक्शन? यहाँ पर तो हम लोगों ने एक डेफिनेशन दे दी कि ये इंटरजेक्शन होता है. सो ये कैसे होते हैं? स्मॉल वर्ड्स होते हैं, एकदम छोटे छोटे वर्ड्स रहते हैं. दैट भी उनका कोई ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं होता है. कोई ना कोई वर्ड किसी ना किसी चीज से कनेक्टेड रहता है. बट इंटरजेक्शन क्या होते हैं? ये ग्रामेटिकल कनेक्शंस नहीं होता है. दे एक्सप्रेस द इमोशन और सेंटिमेंट्स. ये हमारे इमोशंस और हमारे सेंटिमेंट्स को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. एंड और कन्वे द हेजिटेशन और प्रोटेस्ट. और क्या कन्वे करते हैं? हमारा हेजिटेशन, प्रोटेस्ट, व्हाटएवर द थिंग्स. एग्जैक्टली अगर मैं आपको इंटरजेक्शन बोलूं तो इंटरजेक्शन इट्स अ सडन फीलिंग और सडन इमोशन है. सडन मतलब व्हाट? अचानक से होने वाली फीलिंग या अचानक से होने वाले इमोशंस. राइट. दे आर यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क. और ये किससे फॉलो किए जाते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क. ये मार्क हम यूज करते हैं. लाइक वी यूज क्वेश्चन मार्क in question sentences, right? So in exclamation sentences or interjection, wherever we are using interjection, we put this mark, right? So ये जो रहते हैं हम लोग अचानक में जैसे कुछ भी हो जाता है. अभी जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं अचानक से बात नहीं कर रही हूँ. अब जैसे आई एम गोइंग समवेयर और सामने एक पत्थर है और मेरा ध्यान नहीं है और मुझे लग जाती है. आउच. व्हाट इज दिस? आउच. एक्सक्लेमेशन मार्क. दिस इज द वर्ड. ये एकदम से अचानक से मेरा इमोशन बाहर आया, अचानक से जो मैंने फील किया वो मेरे मुंह से निकला. दैट इज व्हाट इंटरजेक्शन. Right. So interjection, there are 12 to 13 kinds of interjection are there. See, interjection of greeting, interjection of surprise, interjection of joy, interjection of praise, interjection of attention, interjection of sorrow or pain. Primary, there are two types of interjection, that is primary interjection and secondary interjection. Then volitive interjection, emotive interjection, cognitive interjection. Last, माइल्ड इंटरजेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन. सो ये बहुत इजी होता है अगर माने तो. सबसे ज्यादा अगर इजी कोई चीज है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो दिस इज व्हाट इंटरजेक्शन. और ये मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ स्पीच है फ्रॉम द चाइल्डहुड. सो लेट्स रेडी फॉर द काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन. हम ये समझेंगे कि क्या है. फर्स्ट, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स. The words are used to indicate emotion of warmth toward the other person when they meet. जब भी हम किसी से मिलते हैं तो hi, hello ये होता है. So what is hi? What is hello? These are the interjections. Like greet a person or express the sense of concern. Right? Now like जैसे मैंने बोला hi, how are you? Hello, how are you? So hi, exclamation mark. Hello, exclamation mark. So these comes under interjection of greetings, जब हम किसी को wish करते हैं. Second is interjection of surprise. So these are the words used by speaker when he express a strong sense of surprise or something that happened. Surprise होना, अचानक से कोई चीज देख के हम बहुत सरप्राइज हो जाते हैं. लाइक अगर मेरा बर्थडे है और मेरे मतलब जो मैं विश करती हूँ कि मुझे ये चीज मिले और एग्जैक्टली मुझे वही चीज मेरे बर्थडे में मिलती है तो मैं कितनी सरप्राइज हो जाऊंगी. तो फॉर दैट व्हाट वर्ड्स वी आर यूजिंग? व्हाट, आह, ओ, हा, oops. So these are the words come under the interjection of surprise. What? Like हमारे expressions भी change हो जाते हैं. Now third part of speech, third interjection of joy. So these are the words used to indicate immediate emotion of happiness on a sudden happy event that occurred. जैसे अभी मैंने एक सरप्राइज वाली चीज बताई. सिर्फ सरप्राइज में मैंने आपको एक मेरा हैप्पी मोमेंट बताया कि अगर मेरा
बर्थडे होता है तो और मेरी सामने वो चीज़ आ जाती है तो मैं कितनी सरप्राइज हो जाती हूँ। तो वो किसी भी मोमेंट को लेकर हो सकता है कि किसी का लाइक सरप्राइजिंग मोमेंट ये रहता है कि मैं किसी क्लास में जा रही हूँ और मेरे बच्चों ने, मेरे किड्स ने मेरे लिए कुछ सरप्राइज ऑर्गेनाइज करा हुआ है, कुछ ऐसी चीज ऑर्गेनाइज की हुई है, तो उसको देख के भी मेरा एक सरप्राइजिंग मोमेंट रहता है। सरप्राइज हम ऐसे नहीं सिर्फ एक हैप्पीनेस के लिए नहीं रहता है, कुछ चीज गलत भी होती है तो वहां पर भी हमारे लिए वो मोमेंट बहुत सरप्राइजिंग हो जाता है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जॉय, तो दैट मीन्स इट कनेक्ट्स विथ ओनली एंड ओनली विथ हैप्पीनेस. So the word we use, hooray, yippee, wow, wow, what a beautiful dress, hooray, we won the match. So these are the interjection of joy. Now the fourth is interjection of praise. So here praising, that means हम किसी को भी praise करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, तो it also comes in like wow, right? So praising के लिए भी हम यही कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन ग्रीफ, पेन एंड सॉरो, अगर हम इन तीनों चीजों को मिक्स करके बात करते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो एंड पेन, दुख, दर्द, और जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पर भी जब हम लोगों के एक इमोशंस आते हैं तो वहां जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, नॉर्मली इन इंडिया we don't use that words, but still in the foreign, in other countries, they use these words at the time of grief, at the time of sorrow and pain. Like for pain and grief, we use the words are used by the speaker when express a strong emotion of grief or something unfortunate that happened. अब यहाँ पर क्या बात हो गई कि जो स्पीकर है वो क्या स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुखद इमोशन वो शो करता है, समथिंग अनफॉर्चुनेट दैट हैपेंड, मतलब ऐसी चीज हो जाना जो बहुत अनफॉर्चुनेट है, जिसका मतलब हम लोगों को एक एक्सपेक्टेड नहीं रहता है कि ऐसी चीज होने वाली है. सो फॉर दैट वी यूज अलास, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिस इज अ सेंटेंस, ओ एक्सक्लेमेशन मार्क, आउच, लाइक मुझे कुछ लगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो वो पेन, दर्द के लिए. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सॉरो, दुख, so the word we use to express sadness, pity about an incident or someone, or even pain felt by oneself, right? So oh, boo, right? These are the words we use for sorrow. अब यहाँ पर क्या हो गया, सैडनेस मतलब दुखद, कोई भी हम लोग दुखद समाचार या दुखद चीजें सुन लेते हैं, एकदम सैड न्यूज़ हम लोग सुनते हैं तो हमारे मन से जैसे एकदम से सडनली फीलिंग आती है, ओ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना था. सो जो सडनली हमारे अंदर से निकलते हैं इमोशन, दैट इज व्हाट द इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो. लाइक पिटी अबाउट एन इंसिडेंट और समवन, लाइक कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बैठे रहते हैं और एकदम से हम लोग को वो इंसिडेंट याद आ जाता है और हमारे मुंह से एक अचानक से कोई भी वर्ड निकल आता है. सो दैट इज व्हाट इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो. जैसे इसमें कुछ वर्ड है, बुहू, बुहू दैट मीन्स हम अंदर से वो चीज प्रोनाउंस करते हैं. बुहू दैट मीन्स लाइक व्हेनेवर वी आर क्राइंग, तो वो साउंड जब हम लोग करते हैं, दैट इज व्हाट इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो. नाउ इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन. अटेंशन मतलब किसी भी चीज पर हम लोग जब अटेंशन पे करते हैं, लाइक द वर्ड्स वी यूज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ समवन, किसी का हमको अटेंशन जब पाना रहता है तो हम लोग कुछ ऐसे इंटरजेक्शन यूज करते हैं, लिसन, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन एवरी सेंटेंस. अब आप बोलोगे लिसन तो एक काइंड ऑफ वर्ब भी हो गया, बट we use these kinds of verb as an interjection also, but here we use in a sentence. Listen, exclamation mark. In written we write it like this only, listen, you must do as I say. मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने किसी का अटेंशन पाने की कोशिश करी, उसको ये बोला कि वही करो जो मैं चाहती हूँ, जो मैं बोल रही हूँ. Keep quiet. What I am doing here, I just want the attention of my kids towards me, right? अगर मैं किसी क्लास में जाती हूँ, keep quiet, maintain silence. So here what I am doing,
आई एम आस्किंग फॉर द अटेंशन, कि आप मुझे सुने. हुश, समवन इज कमिंग आवर वे. कोई हमारी तरफ आ रहा है. So these are the interjection of attention. Now there is one more, is interjection of approval, right? So it is used to express a strong sense of approval for something. Strong sense of approval. जब हमको किसी का अप्रूवल चाहिए रहता है तो उस टाइम पर भी हमारे जो सडन इमोशंस आते हैं, जो वर्ड्स निकलते हैं, दैट इज व्हाट इट्स चीयर्स टू आवर टीम सक्सेस. यहाँ पर अप्रूवल ये मिल गया कि दैट मीन्स हमारी जो टीम है वो जीत गई है. सो फॉर दैट चीयर्स, राइट. देन नेक्स्ट इज ब्रेवो, यू डिड अ वंडरफुल जॉब. यहाँ पर भी अप्रूवल क्या हुआ कि तुमने अच्छी जॉब करी है, दैट इज व्हाट, तभी आप लोगों को हम प्रेजिंग दे रहे हैं. Splendid, you perform best than others. Good, keep it up. So it comes in that which praising, interjection of praise and approval. Approval, that means किसी चीज का एकदम अप्रूवल हम लोगों को मिल जाना कि हाँ ये चीज सही है, उस चीज पर हम प्रेजिंग्स दे रहे हैं, right? Now coming on primary and secondary interjection, ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. So these are single words that are used only as interjection. These words do not belong to any other word class. ये interjection जो primary रहते हैं, interjection जो starting में जैसे हम जब use करते हैं तो ये single word interjection होते हैं. Single word interjection से क्या मतलब है, एक word के ही interjection होते हैं. और ये जो है these words do not belong to other word class, ये किसी दूसरे word class को belong नहीं करते हैं. Just single word. Wow, oh, it is ew, ouch. So this is single words. Now secondary interjection, these are words or group of words that belong to other word class. These words are usually have meaning other than the interjective meaning as well. अब जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सेकेंडरी इंटरजेक्शन में ये रहता है कि ये दूसरी वर्ड क्लास को भी बिलोंग करते हैं. दूसरी वर्ड क्लास को बिलोंग करने से क्या मतलब है कि ये विदाउट दूसरे वर्ड के बिना, दूसरे वर्ड अगर मैं कहूँ दूसरे वर्ड के बिना इनका पूरा मतलब नहीं निकलता है. लाइक जैसे मैंने ये वर्ड यूज किया कांग्रेचुलेशंस और आगे मतलब जो भी मुझे ऐड ऑन करना है, तो कांग्रेचुलेशंस एक्सक्लेमेशन मार्क एंड द सेंटेंस व्हाट आई वांट टू से, है ना. माय गॉड, दो वर्ड्स है, गॉड ब्लेस यू एक्सक्लेमेशन मार्क. फिर गुडनेस ग्रेशियस, दैट मीन्स यहाँ पर हम सिंगल वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, टू वर्ड्स वी आर यूजिंग. नाउ कमिंग ऑन दैट थ्री interjection, that is volitive, emotive and cognitive. So this is cognitive. These are the words or phrases used to express a thought, usually need a response from the person you are talking to. अब यहाँ पर क्या है, ये ऐसे वर्ड्स ऐसे फ्रेजेस है जो एक्सप्रेस अ थॉट, जो थॉट एक्सप्रेस करें. सबसे पहले तो हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि कॉग्निटिव क्या है. कॉग्निटिव इट्स जस्ट रिलेटेड टू आवर माइंड, टू आवर ब्रेन और थिंकिंग प्रोसेस. तो यहाँ पर इसका क्या है कि एक्सप्रेस अ थॉट, कुछ ऐसे वर्ड्स जिससे हमारे थॉट्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सके. यूजुअली नीड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द पर्सन यू आर टॉकिंग टू. उसका रिस्पॉन्स भी हम लोगों के लिए उतना ही मैटर करता है जिससे हम बात कर रहे हैं. लाइक एग्जाम्पल, I see. What do you think? अब यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, राइट. I don't know about that. मतलब मुझे ये जानना है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है, तुम बताओ, राइट. Now the next is volitive. These are the word or phrases used to express sudden feeling, do not need a response from the person you are talking to. अब वॉलेटिव में क्या है कि ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें सडन फीलिंग में बार बार आप लोग को ये बोल रही हूँ, इंटरजेक्शन इट्स टोटली मीन्स सडन फीलिंग और इमोशन और सेंटिमेंट्स और हेजिटेशन जो हमारी एकदम सडन होती है. तो यहाँ पर सडन फीलिंग हम लोग एक्सप्रेस करते हैं और यहाँ पर हमको किसी के रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं होती है. सो द एग्जाम्पल, वाओ दैट्स अमेजिंग. वाओ दैट्स अमेजिंग, दैट मीन्स यहाँ पर मैंने अपना फीलिंग रख दी सामने, मुझे किसी के रिस्पॉन्स की नीड नहीं है. आउच दैट हर्ट, मतलब जैसे मुझे लगी और मैंने बोला आउच, ये मुझे हर्ट कर रहा है.
So this is what volitive interjection. Now, emotive interjection. These are the words or phrases used to express an emotion. Emotion. ऊपर हम लोगों ने फील किया है, यहाँ हमारे इमोशन की बात हो रही है. यूजुअली नीड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द पर्सन यू आर टॉकिंग टू. यहाँ पर हम लोगों को रिस्पॉन्स की नीड होती है कभी कभी. यूजुअली आई एम सो हैप्पी फॉर यू. आई एम सो हैप्पी फॉर यू. सो यहाँ पर अगर मैं किसी को बोल रही हूँ तो सामने से हो सकता है मुझे आंसर मिले या हो सकता है मुझे आंसर ना मिले. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. सो that is what I am showing my emotions. Sudden emotion. मतलब किसी चीज को लेके या तो मैं बहुत खुश हो गई तो एकदम से मैंने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर दी, या मैं बहुत दुखी हूं तो उसके लिए भी मैंने आपको फीलिंग एक्सप्रेस कर दी. राइट. नाउ कमिंग ऑन लास्ट, mild and strong interjection. Mild interjection is the relatively mild expressions of feeling and emotion is usually called mild interjection. These types are typically separated from the rest of the sentence by commas. अब जो mild interjection रहते हैं, mild expression of feelings, ये एकदम mild रहते हैं. expression of feelings बहुत mild रहती है इसमें, और इनको typically separated, ये है ना separated रहते हैं rest of the, पूरे sentence से separate कैसे हो जाते हैं? By using comma in the sentence. Right? Oh! Exclamation mark and comma. I was looking for you. Here I have put comma. पहला exclamation mark and then comma, ताकि ये sentence एकदम अलग हो गया. Oh, I was looking for you. Another sentence. Exclamation mark, comma. I'm doing well. Right? Now the last is strong interjection. Strong से मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सारी चीजें strongly डील की जाती है. Like the student, the sentence outburst of expressions are determined as strong interjection. These types are typically separated from the rest of the sentence by exclamation mark. Exclamation mark से ही उन sentences, उन words को उन sentences से अलग किया हुआ रहता है. Yay! बोल दिया. I finally passed. मतलब दोनों चीजें साथ में नहीं बोली. Strongly बोला. Yay! I finally passed. So what? यहाँ पर strongly feeling तो आई कि मैंने बहुत strongly, मतलब वो चीज मुझे हासिल हुई है, बहुत strong feeling है मेरी. But sentence से क्या रहता है, वो separated रहता है. separate करने के लिए क्या रहता है? exclamation mark. Bingo! Found it. कोई चीज गुम हो गई है, उसके लिए the word we are using bingo. Found it. Found it मतलब मुझे मिल गई. Ouch! That hurt. So the word interjection is separated from the rest of the sentence. So I hope I have cleared you all the 12, 13, 14 kinds of interjection. If you find any kind of doubt, any problem, then please mail me on my given mail ID. I will resolve your issues. And here I have completed the whole series of parts of speech, like from noun to the interjection. Now in my next video, I will come up with another series. So till that time, bye-bye, take care and have a nice day. And before going, just go and subscribe my YouTube channel. Keep watching, keep sharing. Bye-bye, take care.